हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे लाइन चार्ट और एरिया चार्ट और उसके कुछ वेरिएशंस। लाइन चार्ट और एरिया चार्ट के कुछ वेरिएशंस होते हैं, तो वो भी हम एक साथ देखेंगे। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, उसको विजिट करना मत भूलना। यहाँ पे कुछ मस्त आर्टिकल्स अपन लिखते हैं। ये जो लेटेस्ट आर्टिकल अपन ने लिखा था, नॉट लेटेस्ट, क्वाइट लॉन्ग एगो, कुछ पाइथन विजुअलाइजेशन के ऊपर, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। तो प्लीज डू चेक दिस आउट। नाउ पावर बीआई पे वापस आते हैं। अपने पास पावर बीआई में कुछ लाइन चार्ट दिए हुए हैं, कुछ एरिया चार्ट है, कुछ स्टैक्ड एरिया चार्ट है, कुछ लाइन और स्टैक्ड कॉलम चार्ट भी है, और कुछ रिबन चार्ट भी है। सब एक एक करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अपन लाइन चार्ट ले लेते हैं। हमारे पास डेटा सेट वही है, सैंपल सुपरस्टोर का, ठीक है, जो यूएस सैंपल सुपरस्टोर है उसका। हम लाइन चार्ट ले लेते हैं और उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है लाइन चार्ट की, मैं पढ़ के बताता हूँ। इट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, है ना, सिंपल है। इट कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। ये ट्रेंड्स और पैटर्न्स विजुअलाइज करने में मदद करता है ओवर कंटिन्यूअस इंटरवल और कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस तुम्हें टाइम और कंटिन्यूअस इंटरवल बताएगा या फिर कैटेगरीज बताएगा, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या बताएगा? वाई एक्सिस तुम्हें वैल्यूज बताएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई डेटा सेट है जिसमें एक कंटिन्यूअस इंटरवल बताया जा सकता है, जैसे डेट हो गया या टाइम हो गया, है ना, तो वो एक्स एक्सिस पे तुम रिप्रेजेंट करोगे और वाई एक्सिस पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो यही उसकी ट्रिक है समझने की कि लाइन चार्ट कब यूज कर सकते हो। सो डेटा पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटिंग टाइम, है ना, एंड वाई एक्सिस वर्टिकल इंडिकेटिंग डेटा वैल्यूज, करेक्ट। ये कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है? जब टाइम सीरीज डेटा हो तुम्हारे पास, मतलब डेट्स जैसे मैंने अभी बताया, और कंटिन्यूअस डेटा हो तुम्हारे पास, है ना, सीक्वेंशियल डेटा हो तुम्हारे पास, तो तुम लाइन चार्ट को बेझिझक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से वो लाइन चार्ट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा था, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये दिखता कैसा है। अब लाइन चार्ट में फील्ड्स कौन कौन सी है तुम देख लो। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, हमारे पास सेकेंडरी वाई एक्सिस भी है और लेजेंड्स भी है। सो हम फटाक से काम करते हैं। जो डेट वाला कॉलम्स है, डेट वाले कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना? जिसके सामने ये कैलेंडर वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, वो डेट कॉलम है, ठीक है। जिसके सामने समेशन वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, वो न्यूमेरिकल कॉलम है। और जिसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो मतलब हो सकता है कि स्ट्रिंग हो या टेक्स्ट हो, है ना। सो हमें डेट चाहिए, लेट्स से कि ऑर्डर डेट लेते हैं और वो एक्स एक्सिस पे पुट कर देते हैं। अब वाई एक्सिस बाकी है, वाई एक्सिस पे सेल्स लेते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना। वैल्यूज हमने वाई एक्सिस पे ली और जो टाइम इंटरवल था डेट, वो हमने एक्स एक्सिस पे ली हमेशा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डेटा पॉइंट्स देखो, जहां से वो स्टार्ट हुआ था 2019 पे, तो वो सबसे नीचे था, तो वहां पे उसका सेल्स सबसे नीचे था, ठीक है। अब वो 2020 पे उसका थोड़ा सेल्स बढ़ा, 2021 में बहुत ज्यादा बड़ा सेल्स, और 2022 में थोड़ा कम हो गया। तो ये क्या बता रहा है हमें? एक लाइन के रूप में बता रहा है कि कौन से पीरियड ऑफ टाइम में कौन से डेटा पॉइंट्स पे कितना सेल्स हुआ। ये क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट है। क्यूमुलेटिव मतलब वो इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। क्यूमुलेटिव डेटा पॉइंट्स है ये। अब क्या करते हैं कि ये जो सेकेंडरी वाई एक्सिस है ना, ये क्या होता है कि लेट्स से ये प्राइमरी वाई एक्सिस है जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है। सेकेंडरी वाई एक्सिस उसके अपोजिट दिखाई दे रही है। अगर तुम्हें दो चीजें रिप्रेजेंट करनी है, लेट्स से मुझे वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है सेल्स, और टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है टोटल सेल्स, वो मैं राइट साइड में दे सकता हूँ। अगर मेरे पास अगर वो कॉलम होता तो मैं रिप्रेजेंट करके बताता, बट मेरे पास नहीं है। तो मैं फिर भी एक प्रॉफिट है मेरे पास, वो डाल के देखता हूँ सेकेंडरी वाई में। तो देखो ये प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है राइट साइड में। तो ऐसे वो सेकेंडरी वाई एक्सिस तुम यूटिलाइज कर सकते हो, पर वो फिलहाल मैं नहीं देता। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब लेजेंड्स लेते हैं अपन। लेजेंड्स में मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी ले लेता हूँ, है ना। तो ये मुझे 3 लेजेंड्स बता रहा है कैटेगरी: फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि जब वो 2019 में स्टार्ट हुआ था सेल्स करना,
सो सबसे बड़ा था क्या, फर्नीचर, ठीक है, सबसे बड़ा था फर्नीचर और सबसे छोटा था ऑफिस सप्लाईज। पर जब 2021 आया तो सबसे बड़ी सप्लाई किसकी होगी, सबसे बड़ी सप्लाई टेक्नोलॉजी की होगी, रेड वाली, जो रेड इंडिकेट कर रही है टेक्नोलॉजी, करेक्ट। हाँ, तो अभी जो ये टाइम पीरियड है वो ईयर में बताया हुआ है। अगर तुम्हें वो लेट से कि मंथ में चाहिए या फिर क्वार्टर्स में चाहिए या फिर डेज में चाहिए तो वो भी तुम चेक कर सकते हो। और वो कैसे चेक करोगे, अब इस ग्राफ के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये हेरारकी वाला ऑप्शंस है। ये हेरारकी में ऊपर या नीचे जा सकता है, मतलब ये तो फिलहाल डाउन ही जाता है, एक्सपांड और डाउन टू वन लेवल। अब ये ईयर में है तो ईयर के नीचे क्या आता है, क्वार्टर। जैसे तुम इसको क्लिक करोगे, ये क्वार्टर में तुम्हें लाइन चार्ट शो करेगा। तुम्हें एक और बार क्लिक करोगे तो तुम्हें मंथ में शो करेगा, मंथ, और ये तुम्हें डेज में शो करेगा अभी, है ना। तुम इसको वापस ले जा सकते हो ये ड्रिल अप करके, ठीक है। अब ये ईयर में ठीक है फिलहाल। तो इस तरह से इसका ड्रिल डाउन ड्रिल अप तुम कर सकते हो, है ना, एक्सपांड अप एक्सपांड डाउन तुम कर सकते हो ये हेरारकी से, ठीक है। अब जल्दी से इसको फॉर्मेट का ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि अगर इस लाइंस को कलर कैसे चेंज करते हैं, इस लाइंस को किसी और रूप में कैसे और फॉर्म में कैसे पिक्चराइज किया जा सकता है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है जो मैंने पहले बताया था, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो जल्दी से फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे कुछ हल्के फुल्के फॉर्मेट है, जैसे डेटा लेबल्स है, तो इसमें कुछ लेबल्स नहीं है तो मैं उसको लेबल्स देना चाहता हूँ, तो जो लेबल्स है उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखो इस पे लेबल्स आ गए, मतलब वैल्यूज दिखाई दे रही है ना। अब कुछ और देखते हैं, जैसे लाइंस देखो, उसका शेप चेंज करते हैं। अभी शेप क्या है, सॉलिड है, लाइन स्टाइल सॉलिड है। मैं उसको डैशेड करता हूँ तो देखो अभी डैश में वो रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं उसको डैशेड की जगह में डॉटेड भी कर सकता हूँ तो वो डॉट में रिप्रेजेंट हो रहा है ना। मैं अभी फिलहाल सॉलिड ही रखता हूँ ताकि वो तुम्हें समझ में आ जाए। और जॉइंट टाइप देखो, ये राउंड है, इसको मीटर में हम कर सकते हैं, फिलहाल उसको राउंड ही रखते हैं, ठीक है। अब लाइन टाइप जो है वो लीनियर भी है तो उसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं। तुमने कुछ कुछ लाइन चार्ट देखे होंगे जो स्मूथ में रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा। जिस यूज केसेस में ये अप्रोप्रिएट लगता है तुम ये यूज कर सकते हो, पर मुझे अभी ये स्मूथ नहीं चाहिए, मुझे वो लीनियर ही चाहिए, ठीक है। तो मैं लीनियर ही रखता हूँ। तुम कलर चेंज करना है तुम कलर भी चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के लिए अलग कलर ले सकते हो, ऑफिस के लिए अलग कलर ले सकते हो, जो भी तुम्हें सुटेबल लगता है तुम फॉर्मेट में जाके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। वापस आते हैं, तो ये तो हो गया लाइन चार्ट भाई, है ना। अब देखते हैं एरिया चार्ट। ये एरिया चार्ट क्या होता है, मैं यही डेटा पॉइंट्स रखता हूँ, ठीक है, लेजेंड्स भी यही रखता हूँ। अब ये जो सेकंड है वो एरिया चार्ट है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, बस एक डिफरेंस है, एरिया चार्ट में जो एरिया है एक्स एक्सिस से लाइन तक का वो कवर्ड है कलर से, वो फील्ड है कलर से, है ना। अब ये कौन सी यूज केसेस हो गए भाई, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं अपन ने क्या लिखा है। एरिया चार्ट, इट यूटिलाइजेस बोथ लाइंस एंड फील्ड्स एरियाज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इट शोज द मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स, करेक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि तुम्हें मैग्नीट्यूड बताने में मदद करता है कि तुम्हारे कैटेगरीज की, जो कैटेगरीज तुमने ली है उस कैटेगरीज का मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हमारे पास तीन कैटेगरीज है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, करेक्ट। बोले तो जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी कैटेगरी है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, है ना। तो ये साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये कलर से जल्दी समझ में आ गया। अगर मैं उसको लाइन चार्ट में करता तो कलर से जल्दी समझ में नहीं आता मे बी, बट अभी उसमें जो कलर लगा है, कलर फील्ड हुआ है एरिया में, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है ना भाई, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका होगा, ये फर्नीचर का, है ना। तो ये जल्दी से समझ में आ जाता है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा पॉइंट्स का वो कलर फील्ड से अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये तो हो गया एरिया चार्ट। अब ये थर्ड क्या है, स्टैक्ड एरिया चार्ट। और स्टैक्ड एरिया चार्ट और एरिया चार्ट में क्या फर्क हो गया, सिंपल है। जो एरिया चार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है ना। और स्टैक्ड एरिया चार्ट क्या होगा, वो ओवरलैप नहीं होगा, वो एक के ऊपर एक ऐसे बसा होगा। सिलेक्ट कर लेते हैं, वही कॉलम्स रखे हैं मैंने, कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है।
तो देखो ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड है ना। तो ये हो गया स्टैक्ड एरिया चार्ट। इसके भी यूज केसेस अलग हो सकते हैं। इसका कुछ मतलब ऐसे डेफिनेशन मैंने लिख के रखा नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि एरिया चार्ट और स्टैक्ड एरिया चार्ट में, है ना। तो ये एक के ऊपर एक तुम्हें बताना होगा, तो सिर्फ ये वाई एक्सिस में जो वैल्यूज होगी ना, वो वैल्यूज का प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, स्टैक्ड में थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर वैल्यूज वो सही बताएगा। और एरिया चार्ट में उसका थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास डेटा ज्यादा है तो तुम स्टैक्ड में तुम बता सकते हो, और थोड़ा कम है तो तुम थोड़ा एरिया चार्ट में ही बता सकते हो, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। वो एक साथ आ जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन है लाइन चार्ट और स्टैक्ड एरिया चार्ट का। अब ये इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा एक्स एक्सिस पे मैंने ऑर्डर डेट ही रखा है और वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स ही रखा है, ठीक है। और लेजेंड्स में मैंने फिलहाल लेजेंड्स में क्या रखा था, लेजेंड्स में कैटेगरी रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें तो हमें स्टैक्ड कॉलम तो बता दिया, पर लाइन नहीं बताया। लाइन बताया क्या? नहीं, लाइन नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं, हम उसको लाइन भी दे देते हैं। लाइन की उन्होंने एक सेपरेट फील्ड दी है, लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम डिस्काउंट लेते हैं और इस लाइन वाई एक्सिस पे लगाते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक और इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है कि वो डिस्काउंट भी बता रहा है स्टैक्ड पे। जैसे जैसे सेल्स हो रही है तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से उसके डिस्काउंट्स भी बता रहा है लाइन थ्रू। तो ये बता रहा है कि 2019 में सबसे कम डिस्काउंट था और 2021 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला, है ना। फिर 2022 में भी वो सबसे कम डिस्काउंट देना पड़ा। तो इस सेल्स के हिसाब से ऐसे विजुअलाइजेशन हम शो कर सकते हैं। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया लाइन चार्ट और स्टैक्ड चार्ट का। उसका कुछ डेफिनेशन हो हमारे पास तो वो भी देख लेते हैं। The main benefit of using this type of chart is that you can have one or two y-axis. ठीक है, ये two y-axes हो सकते हैं। What this means is that you can either display two measures that would have the same y-axis, something like total sales and profit. देखा, जैसे टोटल ये सेल्स है और मैंने डिस्काउंट, ये सेम y-axis पे मैंने शो करा। या फिर मैं क्या कर सकता था, ये मैं दूसरी वाई एक्सिस भी ले सकता था, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है फिलहाल दूसरी वाई एक्सिस का, पर ठीक है कोई नहीं। इस सेम ही वाई एक्सिस पे मैंने दो इंफॉर्मेशन शो करी, एक तो सेल्स क्या शो करा और दूसरा क्या शो करा, ये डिस्काउंट, ये सेम वाई एक्सिस पे, है ना। तो ये इसका एडवांटेज है लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। और दूसरा क्या है, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब ये भी तो सिंपल ही हो गया समझना। जो स्टैक्ड था वो अभी क्लस्टर्ड हो गया। क्लस्टर्ड मतलब ग्रुप हो गया। जो तीन कैटेगरी थी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, है ना, तो वो ग्रुप्ड हो गई, मतलब क्लस्टर्ड हो गई। तो ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हो गया। उसके साथ साथ ये लाइन भी दिखा रहा है डिस्काउंट की, है ना। सिंपल। लास्ट देख लेते हैं रिबन चार्ट। ये रिबन चार्ट क्या होता है भाई? तो रिबन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, जैसे अपन रिबन को मोड़ते हैं ना, तो कुछ रिबन जैसा दिखता है। तो ये रैंक शो करने के लिए यूज होता है। अभी उसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। It quickly discover which data category has the highest rank, मतलब highest value, है ना। एक लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो तुम देखो 2019 में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये तो फर्नीचर भाई सबसे ज्यादा सेल हुआ है 2019 में। अब मुझे बता 2021 में सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है? सबसे ज्यादा सेल हुआ है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी कैटेगरी का सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो ये बता रहा है सबसे ज्यादा रैंक कौन सी हायर है ना, हायर रैंक बता रहा है। तो रिबन चार्ट मोस्टली रैंक बताने के लिए, शो करने के लिए होता है कि किसकी रैंक कौन से टाइम पीरियड में ज्यादा है। अब ये ईयर के टाइम पीरियड में है, मैं इसको थोड़ा ड्रिल डाउन करता हूँ। ये क्वार्टरली दिखाई दे रहा है। अभी देखो क्वार्टरली भी तुम रिबन शो कर सकते हो। मैं फिर से वापस आता हूँ ईयर में। तो ईयर में अच्छा दिख रहा है। तो ये तो हो गए लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और उसके कुछ वेरिएशंस, और ये रिबन चार्ट, है ना। सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ये कुछ थोड़े बहुत ट्रिक्स याद रखो। एक एक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे रिबन चार्ट में हो गया कि हाईएस्ट रैंक। अगर हाईएस्ट रैंक है याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा रिबन देख के कि हाँ, ये जो हाईएस्ट रैंक जिसकी है उसकी सेल ज्यादा है। तो यही ये चार्ट बताना चाह रहा है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बना, है ना। तो बस ये हो गया लाइन चार्ट और एरिया चार्ट के और उसके वेरिएशंस।
अगले इस वीडियो में हम कुछ और चार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमेशा की तरह गू गू गागा